बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 2022 में जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा जो पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट या मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका आंसर की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। इससे पहले अगर आपने सेंटअप एग्ज़ाम का वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें और इसको देख लें, तो आपका एग्जाम में 50 क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। इन 200 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपका गारंटी एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इसलिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव समझ करके इसको एक बार पूरा देख लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं जैसा कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया। 1 से लेकर 50 तक तो जो है इसका क्वेश्चन जो है थोड़ा मिला जुला है, लेकिन 50 के बाद आपका क्वेश्चन जो है आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन 50 तक जो है आपका थोड़ा क्वेश्चन में दम है। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। दलीय व्यवस्था जो है भारत में बहुदलीय, क्योंकि यहाँ देखते हैं विभिन्न राजनीतिक दल है, 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, एक 8वां बन गया है। 8वां कौन बना है कमेंट करके बताएं। और चीन में एक दलीय व्यवस्था है और आपका इंग्लैंड और जाके अमेरिका में 2 दलीय थे। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका भारत में बहुदलीय है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? तो इंदिरा हटाओ, जबकि इंदिरा गांधी का लक्ष्य था गरीबी हटाओ। ऑप्शन 3 में देखते हैं किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है। वामपंथी आपने पढ़ा होगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जल्दी जल्दी मैं करा देता हूं ताकि आपका टाइम बचे। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तक आपको ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के आधार पर 6 दिसंबर 1946 में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा, इसको प्रस्तावना बोलते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? किसके आधार पे? तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। संविधान निर्माता सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बार बार पूछा जाता है, भीमराव अंबेडकर। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कमेंट करके बताइए कि बिहार से छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो वर्तमान समय में 6 हैं, पहले 7 था। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा करके एक वैधानिक अधिकार बना दिया। निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन नहीं है मौलिक अधिकार आपका? यहाँ पर संपत्ति का अधिकार, ये एक संवैधानिक अधिकार है, बाकी तीनों है। कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो ये आपका अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है तो 18 वर्ष के वयस्क मताधिकार, वयस्कों को मताधिकार देना वयस्क मताधिकार कहलाता है। पहले भारत में 21 था। 61वें संविधान संशोधन 1989 में से घटा करके 18 कर दिया। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का अधिकार के आधार क्या होता है? स्वतंत्र न्यायपालिका जो होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। प्रतिनिधित्व में सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संघात्मक सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, संसदीय सरकार, अध्यात्मक सरकार। सही होगा क्या आंसर? क्या उत्तरदायी सरकार होती है, कुछ लोग संघात्मक सरकार होता है। आप कमेंट करके जरूर बताएं इस पर। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले पूरी जाए वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगर आपको वीडियो तेज लग रहा है तो आप वहाँ पर यूट्यूब में फंक्शन दिया है, वहाँ पर जाके स्पीड में नॉर्मल की जगह 0.75 कर दें। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। लोकसभा में जो भी दल को बहुमत हासिल होता है उस दल के मुखिया को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? मतलब उसको महाभियोग लगा उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है तो ये किसके समान है? तो ब्रिटिश महारानी या ब्रिटिश राजा के समान है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। सॉरी। राज्यसभा के सदस्यत्वों के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है।
राष्ट्रपति के लिए कितना होता है, उपराष्ट्रपति के लिए कितना होता है, कमेंट करके जरूर बताएं। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन 3 लोग करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य, जबकि उपराष्ट्रपति यह करते हैं संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित कितना चाहिए, 1/10, 1/10 तो अधिकतम 250 है राज्यसभा में, इसका निकालिएगा तो 25 निकल जाएगा। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है तो 550 हो सकती है, पहले 552 था, लेकिन 2020 में 2 जो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता था उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता था। राज्यसभा का सभापति पदेन उपराष्ट्रपति होता है, जो उस समय पद में होता है उसी को पदेन कहा जाता है, जैसे अभी श्री वेंकैया नायडू हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना किया गया, 5 वर्ष। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है, 3 स्तरीय है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 74वें में 12वें और पहली संविधान संशोधन 1951 में उसमें 9वीं और 52वीं में 10वीं 1985 में हुई थी। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, विधानसभा बोल रहा है, विधानसभा मतलब एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जिस तरह लोकसभा के लिए चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य मतलब अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। कितने सदस्य, 500 हो सकते हैं अधिकतम, ये याद रखिएगा। और न्यूनतम 60 हो सकता है, 60 से भी कम कुछ राज्यों में, उस राज्य का नाम आप कमेंट करके जरूर बताएं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचित होने के लिए कितना उम्र चाहिए, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो इसके लिए 30 वर्ष चाहिए, जिसको विधान परिषद वाले को एमएलसी बोलते हैं। जिस तरह राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए, उसी तरह एमएलसी के लिए ये भी आपका भंग नहीं होने वाली संस्था है। मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, कौन कौन राज्य में, कमेंट करके बताएं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यसूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 249 जो है यही देता है। ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान किस विषय पर निर्णय देने के लिए, संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, तो 5। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों में बांटा गया, तो आपको पता होगा त्रिस्तरीय में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया, डीएमके ने किया। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष किया गया था, 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है किसके पास है, केंद्र के पास है। आपका जो है रेसिडुअल राइट्स जो है यह केंद्र के पास है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है, क्योंकि वह किसी देश सत्ता के अधीन नहीं है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है। भारत मुख्य एकात्मक राज्य है, मुख्यतः एकात्मक राज्य है। इस विचार के प्रतिपादक कौन है, तो इस विचार के प्रतिपादक है अशोक चंद्र। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, तो अपरिहार्य लक्षण क्या है, यहाँ पर सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, सभी हो जाएगा तीनों। 41 में देखते हैं क्या याद है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है, तो समवर्ती सूची लिए गई है अमेरिका में। नीति निर्देशक लिया गया आयरलैंड से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से। याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है। विषय पूछ रहा है, 3 सूची है, राज सूची, आपका संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जेल जो है समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाने का अधिकार होता है, केंद्र राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषय को इसमें रखा गया। 52 विषय है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया, बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं सदी, देखिए वो क्वेश्चन का यहाँ आंसर आपको मिल गया।
पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ था, पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषय जोड़े गए, कितने कार्य जोड़े गए, तो 29। और अगर 74वां पूछ दे तो वहाँ लिखना 18। देखिए 2 और 9 को गुना कीजिएगा तो ये 18 पुर जाता है। तो 74वां संविधान संशोधन में जो आपका नगर से संबंधित उसमें 18 विषय है या 18 कार्य है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 368 में ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था, तो किस विषय पर, संसद के संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन तो हो सकता है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता है, केशवानंद केस में जो 1973 में हुआ था। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं J.S. मिल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 48 में देखते हैं मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वो बंधनों में बंधा हुआ है, या सर्वत्र वो है जंजीरों में जकड़ा है। तो ये की बात किसने कहा है, रूसो ने कहा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन 49 में क्या रहा, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था, राजनीतिक न्याय के अर्थ में किया। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। ये अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु पॉलिटिकल साइंस का पिता कहलाता है। पॉलिटिकल साइंस से जो है पॉलिस नामक शब्द से उत्पत्ति हुई है। इसकी पहली किताब पॉलिटिक्स है जिसको अरस्तु ने लिखा है। निम्नलिखित में किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो यहाँ उपयुक्त सभी होगा, जन्म हो, निश्चित निवास हो, सरकारी सेवा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1955 ईस्वी में पारित किया। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। विश्व अहिंसा दिवस गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2003 में 92वें संशोधन ने भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा जोड़ी, तो यहाँ पर डोगरी होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये चारों का चारों सही है। अगर आप एक के साथ जाते हैं तो डोगरी के साथ जाइए। आप कमेंट करके बताइए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो M.A. स्वामीनाथन, जिसकी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आता है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग। इसका एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, 6 अंगों में एक अंग है संयुक्त राष्ट्र के। पंजाब में सैनिक कार्रवाई 1984 में की हत्या कर दी गई के का क्या कारण बनी, तो ये जो है सैनिक कार्रवाई ये इंदिरा गांधी की हत्या जो उसके 2 बॉडीगार्ड सिख बॉडीगार्ड ने सिख दंगे में की थी। 1966 का ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, रूस के ताशकंद शहर में, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। क्या तारीख को हुई थी, कमेंट करके बताएं। 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कोपेनहेगन में हुआ था आपका। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार या वीटो का पावर है, ये याद रखिएगा, 5 सदस्यों को। फैब्रिक होता है इसका ट्रिक, आप ये ट्रिक से नाम बताइए कि इसमें कौन कौन आएगा 5 देश। निम्नलिखित में कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो यहाँ इंडोनेशिया हो जाएगा। दक्षेस की स्थापना 1885 में, इसका मुख्यालय जो है आपका ढाका में इसका स्थापना हुआ। तो मुख्यालय जो है आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। 1974 में भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ, पोखरण। पोखरण कहाँ है, यह कमेंट करके बताएं। द्वितीय कहाँ हुआ, ये भी कमेंट करें। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है, तो आपका किससे होगा, सुंदरलाल का चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1955 का बांडुग सम्मेलन का, बांडुग इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लौह पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी में लोहा की मूर्ति बनी है, यूनिटी ऑफ, ठीक है, ये आपका, ठीक है, गुजरात में बना, याद रखिएगा। 65 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक विशिष्ट अभिकरण किसका था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ILO जो है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका अंग है। निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ, तो देखिए महाराष्ट्र गुजरात का तो हुआ एक साथ दोनों का, एक पहले मुंबई से अलग हुआ, ये लोग दोनों मुंबई था, महाराष्ट्र अलग गुजरात अलग। आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1953 में बना। तो लास्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड, ऑप्शन डी। किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की, तो नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई। अगला कूटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन थे, मार्शल टीटो। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ, तो अक्टूबर 1990 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
70 अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कभी 1957 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष से लागू किया गया? 2005 में। ठीक है, कहाँ से हुआ ये भी आप कमेंट करके बताएं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बना? तो 1971 इसमें। बांग्लादेश का पहले क्या नाम था जब ये पाकिस्तान में था? कमेंट करके बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। इसी में जय विज्ञान जोड़ दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। 74वां देखते हैं कौन करा? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहाँ की? आप कमेंट करके बताएं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बराक ओबामा को। ये 2 बार लगातार अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता? कमेंट करके बताएं। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की? 1991 ईस्वी में, वीपी सिंह में। उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, इन्होंने ही किया था। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? तो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद जो है ये आपका असम में है। परमाणु अपसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? वेरी इजी क्वेश्चन। भारत, मैंने कहा था 50 के बाद इजी क्वेश्चन है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? 9/11 यानी 11 सितंबर 2021 को। अमेरिका में महीना पहले लिखा जाता है, डेट बाद में। भारत में अब कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को राज्यों की गिनती से हटाने के बाद 28 राज्य बचा है। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? जनवरी 1995 ईस्वी को। इसका पुराना नाम गेट था। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, इसी दिन मनाया जाता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सिंधु जल संधि भारत और निम्न में किस देश के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो बर्लिन की दीवार 1961 ईस्वी में बनाई गई थी। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। 13 अगस्त 1961 को। क्योटो संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 11 दिसंबर आपका हो जाएगा सही आंसर 1997 का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 86 में वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो उदारवाद पर ये आधारित। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो 2006 ईस्वी में। मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के द्वारा। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। सौराष्ट्र किस क्षेत्र का राज्य माता है? किस राज्य माता है? तो गुजरात माता है सौराष्ट्र। महाराष्ट्र याद मत कर लीजिएगा। उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। असम आया, असम किसमें है? भारत में। तो आंसर हो जाएगा भारत। 91 महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, किसने कहा? मेरे ख्याल से मार्क्स होगा, आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वर्साई संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? तो पूर्वी जर्मनी ने छोड़ा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। यूरोपीय संघ की स्थापना कभी? 1992 93 भी याद रखिएगा, 92 93। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान में साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो 2004 में। ये आपका सार्क का ही अंग है, कर सकते हैं। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत और पाकिस्तान की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताएं। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई, 100 साल बाद किसके? कांग्रेस के। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 को, 24 अक्टूबर को। इसी तरह का आपको और वीडियो चाहिए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको क्वेश्चन बैंक का पूरा वीडियो चाहिए 2009 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन बैंक का सही आंसर चाहिए ऑब्जेक्टिव का, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तब मैं उस वीडियो को बना करके, मैराथन वीडियो 2-3 घंटा जितना बने मैं बना करके उसको डाल दूँगा, एक बार में आप देख सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इधर उधर होता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।